पूरे देश में 100 करोड़ टीके लगने का मेगा अभियान हुआ पूरा। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। सीएम धामी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया गया पूरा। सीएम धामी अपने दौरे पर पहुंचे चमोली। सीएम धामी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। इस दौरान सीएम ने आपदा में लापता लोगों के परिजनों से की मुलाकात। दिल्ली महिपालपुर में स्काई वॉक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें मसूरी की रहने वाली रचना ने 50 की उम्र में किया अपना नाम। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक जीप अनियंत्रित होकर एक सड़क हादसे से दूसरी सड़क पर जा पलटी। इस हादसे में जीप में सवार 2 युवक बुरी तरह से हुए घायल। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात और चंद्रशिला की टहलती में बसे भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने में मात्र 9 दिन का समय बचा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में लगातार बाढ़ का कहर अभी जारी है। कुमाऊं में 700 से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। नैनीताल से भी कई गांवों का संपर्क जो है वो अब टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अब तक 69 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 69 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और कई लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे और वहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात करके मदद का आश्वासन सीएम धामी ने लोगों को दिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड में जिस तरह से त्रासदी आई है उससे अब और जो पर्यटन जो है वो पूरी तरह से अब ठप हो चुका है। सैलानियों ने अपनी बुकिंग जो है वो भी अब कैंसिल करानी शुरू कर दी है। 100 करोड़ से अधिक का नुकसान जो है उत्तराखंड में पर्यटन को पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कारोबारियों के अच्छे कारोबार को जो है एक बड़ी क्षति पहुंची है और आपदा के कारण अब पूरा पर्यटन जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। कई सैलानियों ने अपनी बुकिंग भी कैंसिल करा दी है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता, हरिद्वार से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भारत के 2 आधार कार्ड जो है वो जब्त किए गए हैं। 15 दिन पहले बांग्लादेश से चोरी छिपे कलकत्ता वो पहुंच चुका था और अब बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 2 सिम कार्ड और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।
तो बढ़ेंगे आगे। पूरे देश में 100 करोड़ टीके लगने के अवसर पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो चलाया गया, जिसकी वजह से 100 करोड़ टीकाकरण का ये मेगा अभियान जो है वो पूरा हो पाया। इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से किए गए कार्य का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इनके बगैर इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता था। और साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से इस टीकाकरण अभियान को संपन्न करवाया है और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी जिन्होंने बेहतर कार्य करके यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन करवाया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। अंदर देखिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला। आज 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण अभियान पूरा हुआ। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूँ जिनके नेतृत्व में हमारे सभी विभागों से, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग के लोगों का और उनका सबको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े टीकाकरण अभियान को संपन्न करवाया है, उसको आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया है और साथ ही साथ मैं उत्तराखंड के भी अपने सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का, विभिन्न विभागों के जो भी हमारे कार्मिक इससे जुड़े हुए थे, अधिकारी जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों के अत्यंत कठिन होने के बाद भी यहाँ पर भी जो फर्स्ट डोज है यहाँ पर। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे पर चमोली पहुंचे, जहां सीएम धामी ने चमोली जिले के डुंगरी गांव पहुंचकर आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और सीएम धामी ने भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से भेंट करते हुए परिवार को सांत्वना भी दी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी और साथ ही उन्होंने डुंगरी गांव में आपदा से हुए नुकसान का भी जायजा लिया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि किसी भी संसाधन की कमी यहां नहीं होने दी जाए। सर्वेक्षण के दौरान सीएम के साथ पर्यटन और जिला प्रभारी मंत्री श्री सतपाल महाराज और साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस बीच सीएम धामी अपने दौरे पर पौड़ी भी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से पौड़ी जिले में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली है। इतना ही नहीं, सीएम ने जिले में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली है। की बात है, बड़ा दुख हुआ है हम लोगों को यहाँ पहुँच के कि हमारे इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चमोली पहुंचे हैं सीएम धामी, तो क्या कुछ उन्होंने परिजनों से मुलाकात करके कहा है? बिल्कुल स्मारिका, देखिए उत्तराखंड में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले वे कुमाऊं दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने तमाम आपदा प्रभावितों से मुलाकात करी, उनके साथ दुख दर्द उनके साथ बांटा है और उसके अलावा उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी प्रभावितों के लिए सरकार ने घोषणाएं करी और जो भी मदद इनको चाहिए वो तत्काल इनको मुहैया करवाई जाए। उसके बाद देख सकते हैं कि हम अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और अधिकारियों को तत्काल ही हर आपदा प्रभावित को मदद देने के लिए निर्देश दिए थे। जिसके बाद कल गृह मंत्री वापस दिल्ली चले गए थे, तो आज फिर मुख्यमंत्री सुबह होते ही, क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं परसों से लगातार मौसम साफ है, तो मुख्यमंत्री लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आज सुबह चमोली पहुंचे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात करी और उन्हें हर संभव मदद देने का एक तरीके से भरोसा दिया और उन्होंने वहां से हर एक ग्रामीण के साथ हर एक आपदा प्रभावित तो उन्होंने दुख दर्द बांटा। चाहे इसमें हम बुजुर्गों की बात करें, चाहे बच्चों
को दुलारने की बात करें, बच्चों को भी वहाँ प्यार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने काफी देर तक बैठकर दुख दर्द बांटा। पहले मुख्यमंत्री चमोली पहुंचे, उसके बाद वे पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वहाँ पे भी बैठक करी और आपदा प्रभावितों से मुलाकात करी और अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी आपदा प्रभावित इस समय पर पीड़ित है उनको सख्त जो है हर एक मदद जो है सरकार ने घोषणाएं करी हैं कितने लाख रुपए देने की, वो तुरंत जो है हर एक पीड़ित को मुहैया कराए। किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी आम निवासी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो खराब मौसम को देखते हुए स्मारिका बंद कर दी गई थी, लेकिन मौसम साफ होते ही चारधाम यात्रा जो है खोल दी गई थी। इस बीच जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि चारधाम यात्रा रोक दें, क्योंकि काफी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो उसकी वजह से देखते हैं सरकार के एक अलर्ट ने, जिस तरीके से सरकार ने चेतावनी बरती है, सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद अधिकारियों ने जिस तरीके से काम किया है, तो उस पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक बहुत ही बड़ी आपदा, जिससे हम कह सकते थे हो सकती थी, उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया है इस मारिका। जी बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बाढ़ का कहर जारी है और अब जो है उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सीएम धामी खुद जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जनता कैबिनेट पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे कुमाऊं पहुंची है, जहां कुमाऊं दौरे पर आई केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने राज्य सरकारों पर निशाना साधा है और साथ ही भावना पांडे ने कहा कि आपदा के बाद जो कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं सब में कमीशनबाजी हो रही है। अधिकारी और नेता वर्ग बजट को लेकर बंदर बांट कर रहे हैं, जिसके चलते घटिया निर्माण सामग्री उनमें लगाई जा रही है और नतीजा सभी के सामने है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की वोट बैंक की राजनीति दिखाई देने लगी है। तो वहीं भावना पांडे ने आगे कहा कि अगर जेसीबी के राज्य में सरकार बनती है तो मलिन बस्ती वालों को सरकार सबसे पहले 100 गज जमीन देगी, उसके बाद नदी नालों के किनारों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। होंगे और अधिकारियों के 8-10 कोठियां होंगी, प्लॉट होंगे और नेताओं के होटल होंगे, तो कमीशनबाजी करेंगे हर चीज में। तो यही हाल होना है। सड़कें टूटनी है, पुल टूटने, पहाड़ों में वो निकले, सड़कों की चिक्कल निकलने, चिक्कल और पुल टूट रहे, पुलों के नीचे तो धर मिट्टी झड़ रही है। मिट्टी के ऊपर इतना ये जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी आपने अधिकारियों की और नेताओं की और मंत्रियों की कंपनी की जांच नहीं करी, तुम्हें कुमाऊं में घुसने नहीं देंगे हम। तो वहीं धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो पर्यटकों का दल बीते 16 अक्टूबर को दारमा वैली में पचाचूली ग्लेशियर, व्यास वैली में आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती सरोवर के दर्शन के लिए गए थे, वो मार्ग बंद होने की वजह से यात्री वहीं फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन और सरकार ने सभी लोगों को सुरक्षित निकालना अब शुरू कर दिया है। फंसे यात्रियों में महिलाओं और सभी व्यक्तियों ने यात्रा का विवरण देते हुए कहा है कि प्रशासन और क्षेत्रीय होम स्टे चलाने वालों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सरकार से सहयोग लेकर वायुसेना और प्राइवेट हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और साथ ही 2 स्थानीय व्यक्ति समेत 1 पर्यटक की मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं शव को अब अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। फिलहाल अभी सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन हमको आना की इच्छा बहुत ही है। इसमें हमको जो तकलीफ हुआ था उसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट हमको बहुत हेल्प किया और जो जगह में हम रहते थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे, हमको हेल्प किया था। और एसडीएम को तो बहुत शुक्रिया, वो हमको हेल्प किया है। हम लोग कैलाश पर्वत, आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत को दर्शन करने हेतु गए हुए थे। वहाँ रेंज की वजह से स्टक हो गए 4 दिन से और प्रशासन हमेशा हमारी हर समय ये पूछता रहा हमें। वहाँ लोग होटल में जहाँ हम लोग रुके हुए थे होम स्टे में, वहाँ पे आप बार आके सुबह शाम आके पूछ रहे थे कि कोई खाने की परेशानी तो नहीं है। तो उस तरीके की परेशानी तो नहीं थी, ना हम लोग कोई बीमार थे। बट 4 दिन होने के बाद फिर हमसे आज सवेरे पूछा गया क्या आप वापस जाना चाहते हैं। ये हमने कहा हाँ हम लोग जाना चाहते हैं। पे हम लोगों को ऐसा फील हुआ जैसे कि हम लोग अपने घर में ही हों और सब जगह से हम लोगों की केयर हो रही थी हर तरीके से। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से इतने आसान तरीके से आ गए और ओम पर्वत के भी दर्शन किए रास्ते में हमने, हम बिल्कुल बहुत अच्छे, आप लोग के लिए बहुत कृतार्थ हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रशासन का। रेस्क्यू किए कितने किए, और जो मेडिकली जिनको प्रॉब्लम है उनको बाहर भेजा है कितने लोग हैं, किस तरीके से रेस्क्यू चला? आज हमारे एयर एफर्ट्स काफ़ी सब्सटेंशियल तरीके से स्टार्ट किए गए थे। 30 लोगों को चिनूक के थ्रू हम लोगों ने गुंजी में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया फर्स्टली। सेकंड हमारा ALH फोर्स से हम लोगों को मिला है, उसके थ्रू हमने एक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें एक रिसेंटली डिलीवरी वाला केस था उसको हम लोगों ने सीजन से कवर किया। उसके बाद में हम लोगों के ऑपरेशंस चल में जो डेड बॉडीज़ के लिए हम लोगों ने जो टीम्स भेजी, पोस्टमार्टम टीम्स, वो हम लोगों ने। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीते 10 अक्टूबर को दिल्ली महिपालपुर में स्काई वॉक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता वर्ल्ड 2020-21 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 2500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 100 प्रतिभागियों को चुना गया है, जिसमें मसूरी की रचना शर्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली, जिससे मसूरी वासियों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। इस उपलक्ष्य में व्यापार संघ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ये बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में लंदन, श्रीलंका, कनाडा और कैलिफोर्निया के साथ ही उत्तराखंड से केवल रचना शर्मा ने ही प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की रचना शर्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। प्रतियोगिता में बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान के साथ ही बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने भी प्रतिभाग किया था। अपना एक लक्ष्य रखा था शुरू से कि मैं 50 इयर्स की एज में ही इस ब्यूटी पेजेंट में जाऊंगी, बिकॉज इससे पहले मैंने अपने दोनों बेटियों को बहुत प्रोत्साहित किया, बट उन्होंने हमेशा कहा कि मम्मा आप करो फिर हम करते हैं। तो शायद ये भी एक अंदर से मेरी जागरूकता थी कि मुझे करना था अपनी डॉटर्स के लिए। और नेक्स्ट ईयर मेरी डॉटर जाएगी। और यहाँ अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो दिल्ली में जाके इस इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रतियोगिता को हासिल करना और जाना, बात करना, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एक नए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को लेकर तनातनी लगातार चल रही है, लेकिन इसी तनातनी को लेकर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक भी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का एक नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो वहीं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक श्रीमंत हरिगिरी ने ये कहा कि 25 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के संत सर्वसम्मिलित से फैसला किया जाएगा। उसमें जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही अध्यक्ष पद की घोषणा की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस बैठक और अध्यक्ष पद का कोई औचित्य नहीं है। अखाड़ों में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए 2 गुटों में हो गए हैं लोग, और बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने सन्यासियों से अलग होकर अपना अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और महामंत्री महंत राजेंद्र दास महाराज को बनाया है और नई कार्यकारिणी बनाई है। जबकि अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी की ओर से 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय होना भी बाकी है। वो क्या करते नहीं करते हैं वो स्वतंत्र है, मगर जो नियम कानून है, किसी भी मीटिंग, किसी भी व्यवस्था, किसी संगठन के लिए 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन या 3 महीना पहले एजेंडा जारी होता है और जारी होने के बाद उस पर कुछ विचार होता है। हमने ठीक सोसाइटी के नियम के अनुसार बैठक 25 तारीख को आहूत प्रयागराज निरंजनी अखाड़ा गंगा तट पे भागीरथी के चरणों में मैंने बैठक की आहूत किया गया है। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के ग्राम पूनापुर में 2 दिन हुई भारी बारिश से निचले क्षेत्रों में हुए जलभराव के कारण किसानों की धार पर पानी फिर गया है। आपको ये बताएं कि इस पर किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा लगातार किया जा रहा है। किसानों ने मुख्यमंत्री से ये अपील की है कि जिन निचले क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है उनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और जल्द ही प्रशासन की तरफ से मुआवजे का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसानों की जो पीड़ा है वो कम हो सके। 30% तो कटने वाली फसल है लोगों की। अभी पानी बरसात 3 दिन चलता रहा बहुत ज़्यादा। 5 एकड़ तो मेरा धान डूबा पड़ा, धान के पानी के बीच में धान बहुत हुआ है। देखो जी, मैं तो यही रख रहे हैं कुछ ना कुछ मिले, हमारा किसानों का कुछ हाल नहीं है।
सब किसान सब पट हो गए हैं। किसानों की जो खसानी थी वो घुस गई है। 3 दिन बरसात ने हमारा नुकसान बहुत कर दिया। जो धान कटे थे वो भी भीग के बेकार हो गए। बरसात रुके हुए और अभी भी आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी जल भराव अभी भी है, क्योंकि आगे निकासी का कोई साधन नहीं है और ऐसे ही फसलें ख़राब हो रही हैं। फसलों के ऊपर से पानी चल रहा है। लगभग 40% अभी फसल कटी थी और 60% इस समय फसल बाकी थी हमारी कटने वाली, और आप देख सकते हैं कि वो फसल बिल्कुल इस समय पानी में डूबी हुई। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता मंडी समिति में अभी तक कुल किसानों के धान की लगभग 2 लाख कुंटल की कमाई हुई है। तो वहीं नानकमत्ता मंडी सचिव जय सिंह बोनाल ने कहा कि नानकमत्ता मंडी समिति में 2,03,149 कुंटल टोटल खरीद अब तक हुई है। तो वही मंडी व्यापारियों में की तरफ से अभी भी की गई जो खरीद है उसमें लगभग 1 कुंटल की खरीदी की गई है। तो वही मंडी सचिव का यह कहना है कि किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है और मंडी में प्रवेश के लिए किसानों को टोकन भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को असुविधा ना हो सके। मंडी समिति में आज तक व्यापारी द्वारा 1,69,232 खरीद हुई है और क्रय केंद्र द्वारा 33,917 कुंटल खरीद हुई है और कुल खरीद हुई है 2,03,149 कुंटल और प्रति खरीद व्यापारी द्वारा लगभग 16,000 कुंटल खरीद हो रही है। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग बड़े मोड़ के पास एक जीप जो है अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा पलटी। तो इस हादसे में जीप में सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। ये बताया जा रहा है कि जीप में सवार युवक शराब के नशे में थे और जीप गिरने के बाद घटनास्थल से वो फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं मसूरी में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की तरफ से मसूरी देहरादून मार्ग पर सरकारी संपत्ति पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे मौके पर नगर पालिका प्रशासन की टीम पुलिस के साथ अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और कब्जे को हटा दिया गया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी है। अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा कि लगातार नगर पालिका की संपत्ति पर लोगों का कब्जा जो है वो हो रहा है और अवैध निर्माण यहाँ किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास हो रहे अवैध कब्जों को अब हटाया जा रहा है। तो वहीं अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मसूरी में सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज हमने जो है जेपी होटल के सामने जो बारलोगंज में आता है वहाँ पर लगातार खबरें आ रही थी कि अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और इवन स्लटरिंग भी हो रही है ऑन पब्लिक रोड। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आज कार्रवाई की है। हमारी पालिका की पूरी गैंग की टीम गई थी और उनको प्रॉपर मौका दिया गया। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अतिक्रमणकारी जो भी थे उन्होंने खुद से कोऑपरेट किया और अपनी जो भी उन्होंने दुकानें बढ़ाई हुई थी, सड़क पर लगाई हुई थी, वो हटा दी गई। तो वहीं ऋषिकेश शहर में चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ ऑटो चालक अब भड़क गए हैं। चालकों का यह आरोप है कि ई रिक्शा चालक नियम विरुद्ध हाईवे पर सवारियों को लेकर आवागमन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो चालकों की आमदनी पर फर्क पड़ने लगा है और साथ ही सड़क में जाम की स्थिति भी बनती जा रही है। टेम्पो चालकों ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में करीब 6 घंटे तक अपने वाहनों के पहिए जाम रखे और ARTO कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान ई रिक्शा के भविष्य में रजिस्ट्रेशन नहीं करने और उनके रूट निर्धारित करने की मांग भी की गई है। अभी ज्ञापन नहीं दिया है, ज्ञापन देंगे हैं माननीय RTO साहब को और माननीय RTO साहब के द्वारा माननीय उत्तराखंड सचिव। ज्ञापन हमारा ये है कि शहर की आबादी को देखते हुए और सड़कों को देखते हुए
ई रिक्शा के नई रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाए और पूर्व की भांति जो इनको रूट परमिट दिए गए थे उन्हीं पे उनको वहाँ पर संचालित किया जाए। ई रिक्शा MB एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत किए जाते हैं और पंजीकरण के उपरांत उनका जो टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है वो टैक्स देते हैं और उसके अनुसार वो संचालित होते हैं। अभी इनका ऋषिकेश क्षेत्र में कहीं कोई इस तरह का रूट तय नहीं है कि इस रूट पर चलेंगे, इस रूट पर नहीं चलेंगे। ये तय करने की पावर हमारे अंदर नहीं होती। ये हमारी नियमावली में जो पावर है उसके तहत शासन स्तर से ये निर्णय लिया जा सका। तो वहीं पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात और चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने में मात्र 9 दिनों का समय शेष रह गया है। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। आगामी 30 अक्टूबर को शुभ लग्नानुसार वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना होगी और विभिन्न यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए पहले रात प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी और साथ ही 1 नवंबर को जगत कल्याण के लिए शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में विराजमान होगी। तो वहीं नगर पालिका हो या पंचायत, अक्सर निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर सवाल लगातार खड़े होते रहते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों रुद्रप्रयाग जनपद के नगर पंचायत तिलवाड़ा में निर्माण कार्यों को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको ये बताएं कि नगर पंचायत तिलवाड़ा 2017 में अस्तित्व में आई और अगले ही साल यानी कि 2018 में 4 वार्डों के साथ बोर्ड का गठन भी हो गया, लेकिन अभी 3 साल का समय पूरा भी नहीं हुआ था कि राजनीतिक दांव पेचों के कारण सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल नगर पंचायत के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने नगर पंचायत और यहाँ के अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए हैं और वो अपने चाहतों पर कृपा बरसा रहे हैं। एक ही ठेकेदार को 9 निर्माण कार्य दिया जा रहा है, जबकि टेंडर कब और कैसे निकाले गए इसका अन्य ठेकेदारों को भनक तक नहीं लगी। जबकि नगर पंचायत में 2 सालों से ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू नहीं आया है। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले जो निर्माण कार्य संपन्न हो गए हैं उनका भुगतान अब तक उनके पास नहीं आया है। तो वहीं नई टिहरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का डामरीकरण नहीं हुआ है। कई स्थानों से सड़कें उखड़ रही है, जिसकी वजह से 2 व्हीलर भी फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि कई सालों से आंतरिक सड़कों में गड्ढे होते जा रहे हैं। उक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग को धनराशि दी गई थी, जिसके चलते लोनीवी द्वारा इसका डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया। हॉट मिक्स के लिए कई लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को दिए गए। धनराशि मिलते ही लोक निर्माण द्वारा सड़कों का पैच कार्य डामरीकरण किया गया। दोनों विभाग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को नगर पालिका द्वारा कई लाख रुपए की धनराशि आंगन तरीक सड़कों के डामरीकरण किया जा रहा है, जहां पर डामरीकरण उखड़ रहा है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता कलम सिंह नेगी का कहना है कि नगर पालिका द्वारा जो धनराशि दी गई है उसका हमारे द्वारा डामरीकरण अब किया जा रहा है। पालिका के द्वारा जो पैसा हमें उपलब्ध कराया गया था उसके अंतर्गत हमने उनकी नगर पालिका की सड़कें जो है पीसी कर दी थी, डामरीकरण का कर दिया गया था। और अभी कुछ लेबर रेट बढ़ गए थे, कुछ मटेरियल के रेट बढ़ गए थे, SOR चेंज हो गया था, तो उससे हमने नगर पालिका को वो अवगत करा दिया था कि इस धनराशि से जो है इतना ही काम हमारा संभव हो पाएगा। और वो हमने उसका ठेकेदार का अनुबंध भी बनाया था और ठेकेदार जिस सड़क की बात हो रही है उसके लिए हमने ठेकेदार को कोई अनुबंध नहीं किया था। शहर के अंदर हो रहा है, इसके लिए जो है पालिका द्वारा जो है PWD को
85 लाख रुपए नगर पालिका ने दिए थे जो रोड क्षतिग्रस्त है उनको ठीक करने के लिए। और जहां डमरीकरण उखड़ रहा है तो उसको देखा जाएगा और उसका अभी तो भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा जब तक उसको दोबारा सही ढंग से नहीं किया। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में तय, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।